हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर उमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और क्या आप एक नवजात शिशु के माता पिता हैं और आपके घर में एक नवजात शिशु आया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवजात शिशु में आने वाले कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेज के बारे में। तो होता क्या है कि जब तक नवजात शिशु माँ के गर्भ में रहता है, तो उसे जो भी खून की और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है, वो माँ के प्लेसेंटा से, जो खून की नली से कनेक्टेड रहता है, उससे मिलती है। लेकिन जन्म के बाद यह प्लेसेंटल सर्कुलेशन अम्बिलिकल कॉर्ड के काट देने के बाद बंद हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैटरनल हार्मोन्स जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, उनकी कमी होती है, धीरे धीरे कमी हो जाती है। या कभी कभी जो पहले से ऑलरेडी नवजात शिशु के शरीर में है, उसका लीवर के द्वारा मेटाबॉलिज्म, चूँकि लीवर इमेच्योर रहता है, तो मेटाबॉलिज्म उस ढंग से नहीं हो पाता है। तो उस परिस्थिति में कुछ चेंजेज आते हैं जो माता पिता को काफ़ी परेशान करते हैं, जिसमें पहला चेंजेज है मस्टाल्जिया नियोनेटोरम। इसमें बच्चा, लड़का हो या लड़की, उसके स्तन में गांठ जैसी सूजन आ जाती है, और जो कि बहुत माता पिता को परेशान करता है कि ये क्या सूजन क्यों आ गया, क्या करें इसके लिए। तो इसमें आपको ये तीसरे से चौथे दिन आता है, और अगले कुछ दिनों में या 1-2 सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें किसी प्रकार के इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग इसमें गर्म सेक और मसाज, या ऐसा सोचते हैं कि उसमें दूध है तो उसको गाड़ देते हैं। तो ये सब करने से आप उसकी परेशानी को और बढ़ाएंगे, इसमें कोई आराम नहीं होगा। तो मेरा ये मैसेज है कि उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप अगले कुछ दिनों में या मुश्किल से 1-2 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। दूसरा जो कंडीशन है वो लड़की बच्चियों में होता है। उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग जो है तीसरे से 5वें दिन शुरू होता है, और 2-4 दिन के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो माता पिता को लगता है कि अरे डायपर में खून कहाँ से आ गया, ये कहीं पेशाब के रास्ते से तो नहीं आ रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो माँ के नली से जो माँ के खून से जो सेक्स हार्मोन्स मिल रहे थे बच्चे को उसके खून में, वो एकाएक प्लेसेंटल सर्कुलेशन बंद होने के कारण अब नहीं मिल रहा है। तो ये जो सेक्स हार्मोन्स की कमी हो रही है, उसके कारण वो ब्लीडिंग अगले 3-4 दिनों तक होती है, और उसके बाद वह स्वतः बिना किसी इलाज के समाप्त हो जाती है। तो इसमें आपको करना यही है कि उस जेनाइटल ऑर्गन्स को आपको एक साफ़ कपड़े से या साफ़ टिश्यू पेपर से साफ़ कर देना है, उसका हाइजीन मेंटेन रखना है। इसमें एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन, मतलब कि कपड़ा काफ़ी साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदे कपड़े या टिश्यू पेपर से पोंछ दिए, जो उसके इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। ये आपको करना है। और जो तीसरी परेशानी है, उसमें वेजाइनल म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है। इसमें जो है भात के माड़ जैसा या कभी कभी पीला डिस्चार्ज आता है, जिसे माता पिता पस समझ लेते हैं, या कोई माता उसको धात का शिकायत लेके आती है हम लोगों के पास। तो ये भी एक नॉर्मल डिस्चार्ज है, और इसमें भी आपको किसी भी तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जब बच्चे को आप स्नान करा रहे हैं तो उस समय उसको साफ़ कर देना है, उस एरिया को क्लीन रखना है। और ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेज चूँकि मैटरनल हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण हो रहे हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल हैं, मतलब कि बॉडी में नॉर्मल है नवजात शिशु के लिए, और ये अपने आप अगले कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो एक बार चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं, लेकिन बार बार जो है चिकित्सक बदलने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, इसमें 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, ऐसा नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए, चूँकि आप काफ़ी चूँकि नए शिशु के माँ बाप बने हैं, तो आपकी परेशानी को दूर करने में सहायक होगा। धन्यवाद।